भजन 29। समस्त सृष्टि पर परमेश्वर की शक्ति की आराधना और स्वीकृति की प्रार्थना है। इस वीडियो में हम पद दर पद प्रभु द्वारा हमारे हृदयों में जागृत की गई महिमा, दिव्य अधिकार और विश्वास की प्रतिक्रिया के इस शक्तिशाली प्रकटीकरण का गहन अध्ययन करेंगे जो हमें भजन 29 में मिलता है। क्या आपका हृदय गहन और आध्यात्मिक चिंतन के इस अनुभव के लिए तैयार है? आइए दाऊद से सीखें, जो हमें प्रभु की वाणी सुनना, समस्त प्रकृति में उनकी महिमा को पहचानना और श्रद्धा, विश्वास और निरंतर आराधना के साथ जीना सिखाता है। अंत तक बने रहें, क्योंकि एक परिवर्तनकारी चिंतन के अलावा हम इस भजन से प्रेरित एक प्रार्थना भी करेंगे, एक ऐसी प्रार्थना जो आपके विश्वास को नवीनीकृत कर सकती है, आपके आत्मविश्वास को मजबूत कर सकती है और आपको प्रभु की उपस्थिति के समक्ष श्रद्धापूर्वक जीने के लिए प्रेरित कर सकती है। अगर आपने कभी सोचा है कि जीवन के तूफानों के बीच परमेश्वर की शक्ति को कैसे महसूस किया जाए, तो भजन संहिता 29 आपके लिए है। अगर आप आत्मविश्वास के साथ जीना चाहते हैं, यह जानते हुए कि प्रभु की वाणी सब पर अधिकार रखती है और वह शक्ति और संतुलन का स्रोत है, तो यह भजन आपके लिए है। अगर आप कठिनाइयों के बावजूद भी साहस, आंतरिक शांति और विवेक की तलाश में है, तो भजन संहिता 29 आपके विश्वास को मजबूत करता है और प्रभु की उपस्थिति और प्रभुता में आपके भरोसे को नवीनीकृत करता है। इस वीडियो में आपको यह सोचने के लिए आमंत्रित किया जाएगा कि आपने अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा और शक्ति के प्रति कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, और खुद से पूछे कि क्या आपने उसकी आवाज सुनने और उसके अधिकार को पहचानने की कोशिश की है। भजन 29 विश्वास से उत्पन्न होने वाली श्रद्धा का अनुभव करने का आह्वान है, यह समझने का कि सच्ची सुरक्षा परिस्थितियों से स्वतंत्र होती है और यह समझने का कि प्रभु पर भरोसा करने से भय दृढ़ता में, संदेह विवेक में और चुनौतियां सृष्टिकर्ता की आराधना और विस्मय के लिए समर्पित जीवन की गवाही में बदल जाती है। यह परमेश्वर की महानता पर चिंतन करने, समस्त सृष्टि पर उनकी वाणी के प्रभाव को महसूस करने और उनकी महिमा को अपने हृदय, अपने निर्णयों और अपने दृष्टिकोणों को बदलने देने का निमंत्रण है। भजन 29 हमें याद दिलाता है कि प्रभु पूर्ण शक्ति के साथ शासन करते हैं और इस प्रभुता के प्रति हमारी प्रतिक्रिया विश्वास, समर्पण और निरंतर आराधना की होनी चाहिए। प्रत्येक पद में गहराई से उतरने, उसकी आध्यात्मिक संपदा को खोजने और इस वचन को अपने जीवन को गहराई से बदलने देने के लिए तैयार हो जाइए। पद 1। हे परमेश्वर की संतानों, प्रभु को महिमा और सामर्थ्य दो। इस पद में दाऊद हमें यह स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करता है कि सारा सम्मान, शक्ति और ऐश्वर्य केवल प्रभु का है। परमेश्वर को महिमा देना केवल एक बाहरी कार्य नहीं है, बल्कि हमारे जीवन पर उसकी प्रभुता की स्वीकृति की एक गहन अभिव्यक्ति है। वह हमें सचेतन आराधना करने के लिए बुलाता है और उसके नाम और उपस्थिति को शक्ति और अधिकार के स्रोत के रूप में महत्व देता है। जब हम प्रभु को वह महिमा देते हैं जो उसे मिलनी चाहिए, तो हम उसके शासन में विश्वास, श्रद्धा और पूर्ण भरोसा प्रदर्शित करते हैं। परमेश्वर की संतान यह अभिव्यक्ति दर्शाती है कि जो भी प्रभु के हैं, उन्हें स्तुति की प्रतिक्रिया के लिए बुलाया गया है। दाऊद हमें याद दिलाते हैं कि आराधना एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। विचारों, वचनों और कर्मों से परमेश्वर का सम्मान करने की एक दैनिक प्रतिबद्धता। प्रभु के नाम की महिमा करना यह स्वीकार करना है कि वह हमारे जीवन का केंद्र, हमारी शक्ति का स्रोत और हमारे अस्तित्व का कारण है। इस आह्वान को पूरा करके हमारे हृदय उसकी इच्छा के अनुरूप हो जाते हैं और हमारा जीवन उसकी महिमा का जीवंत प्रमाण बन जाता है। दाऊद का निमंत्रण केवल सामूहिक गीत के लिए नहीं, बल्कि एक आंतरिक भावभंगिमा के लिए है। प्रभु को महिमा और शक्ति देना गहराई से यह स्वीकार करना है
कि हमारी हर क्षमता उन्हीं से आती है। हमारी प्रतिभाएं, उपलब्धियां और उपहार आत्मगर्व का कारण नहीं है, बल्कि सृष्टिकर्ता की शक्ति और भलाई को प्रतिबिंबित करने के साधन है। जब हृदय यह समझ जाता है कि सब कुछ ईश्वर से आता है, तो अहंकार शांत हो जाता है और आत्मा श्रद्धा से झुक जाती है। यह स्वीकारोक्ति हमारे जीवन जीने के तरीके को बदल देती है, क्योंकि हम विनम्रता और कृतज्ञता के साथ कार्य करने लगते हैं और अपनी हर उपलब्धि का श्रेय उन्हें देते हैं। दैनिक जीवन में इस श्लोक को लागू करने का अर्थ है हर छोटी बड़ी बात में प्रभु की महिमा करने के लिए जीवन का चुनाव करना। इसका अर्थ है जागना और दिन को समर्पित करना, उत्कृष्टता के साथ कार्य करना, लोगों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, उदारता पूर्वक क्षमा करना और निष्ठा से कार्य करना, यह जानते हुए कि सब कुछ आराधना की अभिव्यक्ति है। परमेश्वर की महिमा करने का अर्थ है साधारण को पवित्र में बदलना, एक दयालु शब्द, सेवा का भाव, एक ऐसा हृदय जो परीक्षाओं में भी धन्यवाद देता है। जब हम इस प्रकार जीते हैं, तो परमेश्वर की शक्ति हमें और हमारे माध्यम से प्रकट होती है और हमारा जीवन एक जीवंत भेंट बन जाता है, जो जहां कहीं भी हो उसकी उपस्थिति को प्रकट करता है। प्रतिबिंबित करना, क्या मैंने परमेश्वर को वह महिमा दी है जिसके वह सचमुच हकदार है? क्या मेरे कार्य और चुनाव मेरे जीवन में प्रभु की शक्ति और अधिकार को दर्शाते हैं? क्या मैं जानता हूं कि आराधना केवल शब्दों से बढ़कर है? यह मेरे पूरे अस्तित्व को उसकी इच्छा के अनुरूप हालना है। पद 2, प्रभु को उसके नाम के अनुसार महिमा दो। पवित्रता की सुंदरता में प्रभु की उपासना करो। इस पद में दाऊद हमें आराधना के एक गहरे स्तर पर ले जाता है। वह न केवल परमेश्वर की शक्ति को स्वीकार करने की बात करता है, बल्कि उसे वह महिमा अर्पित करने की भी बात करता है जो वास्तव में उसकी है। प्रभु के नाम की महिमा करना केवल शब्दों से बढ़कर है। यह इस तरह जीना है कि हर कार्य से प्रकट हो कि वह कौन है। यह सृष्टिकर्ता को वह देना है जो उसका अधिकार है। शुद्ध हृदय से निकलने वाला सच्चा सम्मान, श्रद्धा और स्तुति। जब भजनकार उसके नाम की महिमा का जिक्र करता है, तो वह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर उस आराधना के योग्य है जो सच्चाई से आती है, दिखावे से नहीं। यह खोखली आराधना करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक समर्पित जीवन प्रस्तुत करने के बारे में है। प्रभु को महिमा देने का अर्थ है उसे अपनी भावनाओं, निर्णयों और मार्गों पर शासन करने देना। इसका अर्थ है यह स्वीकार करना कि हम जो कुछ भी है और जो हमारे पास है, वह सब उस परमेश्वर की महानता को व्यक्त करने के लिए मौजूद है जिसने हमें बनाया है। पवित्रता की सुंदरता में प्रभु की आराधना करो, यह अभिव्यक्ति हृदय की पवित्रता का निमंत्रण है। सच्ची सुंदरता बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि पवित्रता में निहित है, जो ईश्वर की उपस्थिति को प्रतिबिंबित करती है। पवित्रता की सुंदरता में आराधना करने का अर्थ है विनम्रता, पश्चाताप और सच्चे प्रेम के साथ उनके पास जाना और उनके प्रकाश को हमें रूपांतरित करने देना। जब हम स्वयं को पवित्र करते हैं, तो हम सर्वशक्तिमान के चरित्र को प्रतिबिंबित करने वाले दर्पण बन जाते हैं, और यही वह आराधना है जो उन्हें सबसे अधिक प्रसन्न करती है। इसलिए आराधना ईश्वर की महिमा और मानवीय समर्पण के बीच का मिलन है। इसी मिलन में मानव आत्मा को विश्राम मिलता है और हृदय शांति से भर जाता है। दाऊद हमें दिखाते हैं कि स्तुति केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि प्रभु के साथ एक घनिष्ठ संबंध से उत्पन्न मन की एक अवस्था है। जितना अधिक हम उसे जानते हैं, उतना ही अधिक हम उसका सम्मान करने की इच्छा रखते हैं, और जितना अधिक हम उसका सम्मान करते हैं, उतना ही अधिक हम उसकी उपस्थिति से प्रभावित होते हैं। आज इस श्लोक को जीवन में उतारने का अर्थ है
एक निरंतर आराधना अनुभव को जीना जो किसी मंदिर, किसी गीत या किसी विशिष्ट क्षण पर निर्भर न हो। इसका अर्थ है हर चीज में ईश्वर की उपस्थिति के प्रति संवेदनशील हृदय का विकास करना, साधारण कार्यों में, कठिन निर्णयों में और रोजमर्रा की बातचीत में। इसका अर्थ है इरादों में पवित्रता, शब्दों में कृतज्ञता और हाव भाव में श्रद्धा। जब हम पवित्रता की सुंदरता में आराधना करना सीखते हैं तो जीवन का हर पल एक वेदी बन जाता है और हर सांस प्रभु को प्रेम का अर्पण। प्रतिबिंबित करना, क्या मैंने परमेश्वर की आराधना सिर्फ शब्दों से की है या अपने जीवन से भी? क्या मेरी आराधना प्रभु के सामने पवित्रता और ईमानदारी को दर्शाती है? मैं हर दिन को उनके नाम की महिमा करने का अवसर कैसे बना सकता हूँ? पद 3। यहोवा की वाणी जन पर है, महिमावान परमेश्वर गरजता है, यहोवा कई जन पर राज करता है। इस पद में दाऊद परमेश्वर की वाणी की शक्ति पर प्रकाश डालते हैं और उसकी तुलना अशांत जल पर गूंजती गड़गड़ाहट से करते हैं। यह छवि समस्त सृष्टि पर महिमा, शक्ति और दिव्य अधिकार का संदेश देती है। जिस प्रकार जल तूफान को रोक नहीं सकता, उसी प्रकार प्रभु की आज्ञा का कोई भी विरोध नहीं कर सकता। प्रत्येक गड़गड़ाहट इस बात की याद दिलाती है कि परमेश्वर सर्वोच्च है और उसकी वाणी न केवल बोलती है बल्कि सभी प्राणियों के जीवन को रूपांतरित, व्यवस्थित और पोषित करती है। भजनकार हमें दिखाता है कि प्रभु महिमावान परमेश्वर है, जिनकी उपस्थिति आदर और श्रद्धा की मांग करती है। अनेक जलों पर गूंज उनकी शक्ति के विस्तार को दर्शाती है। प्रकृति, राष्ट्रों या व्यक्तियों के जीवन में कुछ भी उनके अधिकार से बच नहीं सकता। दाऊद हमें इस संप्रभुता को पहचानने और यह विश्वास करने के लिए आमंत्रित करते हैं कि अराजक परिस्थितियों में भी परमेश्वर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। यह पद हमें परमेश्वर की वाणी को ध्यान से सुनने के लिए प्रेरित करता है, यह समझते हुए कि उनके वचन मार्गदर्शन, सुरक्षा और परिवर्तन लाते हैं। जब हम उनकी वाणी पर ध्यान देते हैं तो हमारा विश्वास मजबूत होता है, हमारा स्वस्थ भय नवीनीकृत होता है और हमारा जीवन उनकी इच्छा के अनुरूप होता है। दाऊद हमें प्रभु की आराधना और उन पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करता है, जिनकी महिमा सृष्टि में और हम में से प्रत्येक के लिए उनकी व्यक्तिगत देखभाल में प्रकट होती है। आज इसे लागू करने का अर्थ है यह विश्वास करना कि जब समस्याएं भारी लगती है, तब भी प्रभु की वाणी हमारी कठिनाइयों के माध्यम से बोलती है, हमारा मार्गदर्शन और बल देती है। इसका अर्थ है कि उनके अधिकार को भय को साहस में, अनिश्चितता को आत्मविश्वास में और अराजकता को शांति में बदलने देना। विश्वास के साथ सामना किया गया प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक चुनौती यह पहचानने का अवसर बन जाती है कि ईश्वर की शक्ति केवल आकाश या प्रकृति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे हृदय में भी प्रकट होती है, हर समय हमारा मार्गदर्शन और सुरक्षा करती है। प्रतिबिंबित करना, क्या मैं अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज के प्रति सचेत हूं? क्या मुझे भरोसा है कि मेरे हालात पर उसका पूरा नियंत्रण है? मैं अपने सामने आने वाले तूफानों में भी परमेश्वर की महिमा को कैसे पहचान सकता हूं? पद 4। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी महिमा से भरी है। इस पद में दाऊद प्रभु की वाणी में निहित शक्ति और अधिकार पर जोर देता है। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं है, बल्कि ईश्वरीय शक्ति की अभिव्यक्ति है जो आदर और श्रद्धा का कारण बनती है। परमेश्वर का प्रत्येक वचन उद्देश्य और परिणाम लेकर आता है, हृदयों को परिवर्तित करने, पर्वतों को हिलाने और नीति को बदलने में सक्षम है। उसकी वाणी की महिमा प्रकट करती है कि वह न केवल बोलता है, बल्कि समस्त सृष्टि पर प्रभुता के साथ कार्य भी करता है।
भजनकार हमें अपने जीवन पर परमेश्वर की वाणी के प्रभाव पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है। जब हम ध्यान और विश्वास के साथ उसके वचन को सुनते हैं, तो हमें मार्गदर्शन, सुरक्षा और प्रेरणा मिलती है। उसकी वाणी की भव्यता हमें याद दिलाती है कि वह न्याय और बुद्धि से शासन करता है और हमारे हृदयों को उसके मार्गदर्शन के प्रति समर्पित होना चाहिए। उसकी महिमा को पहचानने से हम नम्रता, विश्वास और सच्ची आराधना की ओर अग्रसर होते हैं। दाऊद हमें सिखाता है कि परमेश्वर की वाणी में परिवर्तनकारी शक्ति है, जो मानवीय आंखों की पहुंच से परे है। प्रत्येक दिव्य शब्द अराजकता के बीच पुनर्स्थापना, सुधार और शांति लाने में सक्षम है। इस वाणी को सुनना, सृष्टिकर्ता की इच्छा पर भरोसा करना, विश्राम करना और अपने मार्गों को उसके अनुरूप बनाना सीखना है। परमेश्वर का प्रताप हमें श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है, यह जानते हुए कि वह सभी चीजों में सर्वोच्च है। आज अपने जीवन में इसे लागू करने का अर्थ है यह पहचानना कि जब हम उसका मार्गदर्शन चाहते हैं, तो हमें निर्णयों, चुनौतियों या संघर्षों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह हमें शक्ति और बुद्धि से मार्गदर्शन देता है। इसका अर्थ है प्रार्थना, ध्यान और वचन पढ़ने में उसकी आवाज सुनना सीखना और उसकी महिमा को हमारे विचारों, दृष्टिकोणों और विकल्पों को बदलने देना। हर पल जब हम ईश्वरीय मार्गदर्शन पर भरोसा करते हैं, तो हम शांति और इस निश्चितता के करीब पहुंचते हैं कि अनिश्चितता के बीच भी ईश्वर का अधिकार हमें सहारा देता है, मजबूत करता है और हमें धार्मिकता और पूर्ण जीवन के पथ पर ले जाता है। प्रतिबिंबित करना, क्या मैंने परमेश्वर की आवाज को ध्यान और श्रद्धा से सुना है? क्या मुझे भरोसा है कि उनके वचन में मेरे जीवन में परिवर्तनकारी शक्ति है? मैं अपने दैनिक चुनावों में परमेश्वर की महिमा का जवाब कैसे दे सकता हूँ? पद 5। यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है। हाय, वह लेबनान के देवदारों को भी तोड़ डालती है। इस पद में दाऊद सृष्टि पर परमेश्वर की वाणी की अदम्य शक्ति का चित्रण करता है। लेबनान के देवदार शक्ति, स्थिरता और वैभव के प्रतीक थे और वे भी प्रभु के प्रकटीकरण का विरोध नहीं कर सकते। यह चित्र प्रकट करता है कि चाहे प्राकृतिक जगत हो या हमारे जीवन, कुछ भी उसकी शक्ति और अधिकार से बच नहीं सकता। परमेश्वर की वाणी बाधाओं को तोड़ती है, रुकावटों को नष्ट करती है और अस्थिर प्रतीत होने वाली परिस्थितियों को बदल देती है। भजनकार हमें सिखाता है कि जब हम स्वयं को परमेश्वर के मार्गदर्शन में रखते हैं, तो हमारी कठिनाइयों में जो ठोस और अपरिवर्तनीय लगता है, उसे भी बदला जा सकता है। परमेश्वर की वाणी की शक्ति हमें भरोसा करने और विश्राम करने के लिए आमंत्रित करती है, यह जानते हुए कि सब कुछ पर उसका पूर्ण नियंत्रण है। प्रभु को कार्य करते देखने का अनुभव हमें मजबूत करता है, हमारे विश्वास को बढ़ाता है और हमें इस बोध के और करीब लाता है कि वह समस्त सृष्टि पर प्रभुता रखता है। दाऊद प्रकट करता है कि परमेश्वर का कार्य एक साथ शक्तिशाली और निर्देशित है। उसकी वाणी न केवल विनाश करती है, बल्कि उन चीजों को पुनर्स्थापित और शुद्ध भी करती है जिन्हें बदलने की आवश्यकता है। प्रभु की वाणी की शक्ति को पहचानकर हम उसके साथ घनिष्ठता की खोज करते हैं। उसके अधिकार को अपने जीवन को आकार देने, हमारे कदमों का मार्गदर्शन करने और अपने हृदयों को उसकी इच्छा के अनुसार समायोजित करने की अनुमति देते हैं। लेबनान के देवदारों को तोड़ते हुए प्रभु की आवाज हमें दिखाती है कि ईश्वर की शक्ति का कोई भी सामना नहीं कर सकता, यहां तक कि वह भी नहीं जो हमारे जीवन में दृढ़, भव्य या अडिग प्रतीत होता है। आज इसे लागू करना एक अनुस्मारक है कि वह बाधाओं को तोड़ सकता है, विरोधी शक्तियों पर विजय प्राप्त कर सकता है और असंभव प्रतीत होने वाली परिस्थितियों को बदल सकता है। जब हम अपनी क्षमता से बड़ी लगने वाली कठिनाइयों का सामना करते हैं,
तो हम भरोसा कर सकते हैं कि प्रभु अधिकार के साथ कार्य करते हैं, बाधाओं को दूर करते हैं और नवीनीकरण लाते हैं। यह निश्चितता हमें अपने संघर्षों को उनके सामने समर्पित करने के लिए आमंत्रित करती है, उनकी शक्ति को हमारे जीवन में कार्य करने और हमें विजय की ओर ले जाने की अनुमति देती है, तब भी जब हमारे आसपास की हर चीज ठोस या बदलने में असंभव लगती है। प्रतिबिंबित करना, क्या मैंने अपने जीवन के सभी क्षेत्रों पर परमेश्वर के अधिकार को स्वीकार किया है? क्या मुझे विश्वास है कि वह उन बाधाओं को भी बदल सकता है जो पार करना असंभव लगता है? मैं प्रतिदिन प्रभु की वाणी के प्रति और अधिक समर्पित कैसे हो सकता हूँ? पद 6, वह उन्हें बछड़ों की तरह उछालता है, लबानोन और सिरियोन को वह जंगली बैलों के समान उछालता है। इस पद में दाऊद ईश्वर की वाणी की शक्ति को सृष्टि को ऊपर उठाने और ऊर्जा प्रदान करने में सक्षम बताते हैं। लेबनान के बछड़े और जंगली बैलों के बच्चे जोश, युवावस्था और शक्ति के प्रतीक है, और ईश्वरीय क्रिया हर चीज को फलने फूलने और ऊपर उठने का कारण बनती है। यह ईश्वर की उस शक्ति का काव्यात्मक चित्रण है जो उन जगहों पर पुनर्स्थापित, सुदृढ़ और जीवन प्रदान करती है जहां कमजोरी या जड़ता थी। प्रभु की वाणी न केवल तोड़ती है बल्कि निर्माण भी करती है, न्याय और आशीर्वाद के बीच उनके संतुलन को प्रदर्शित करती है। भजनकार हमें याद दिलाता है कि प्रभु हमारे जीवन में परिवर्तनकारी कार्य करते हैं। जिस प्रकार वे लेबनान के बछड़ों को उछालते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर हमें स्फूर्ति प्रदान कर सकते हैं, हमारे विश्वास को नवीनीकृत कर सकते हैं और हमें नाजुक क्षणों का सामना करने की शक्ति प्रदान कर सकते हैं। उनकी उपस्थिति आध्यात्मिक, नैतिक और भावनात्मक जीवन शक्ति प्रदान करती है, जिससे हमें उनके उद्देश्यों को पूरा करने की शक्ति मिलती है। डेविड इस बात पर जोर देते हैं कि परमेश्वर की वाणी गतिशील और महत्वपूर्ण है। इसकी सक्रिय अभिव्यक्ति उन सभी चीजों को ऊपर उठाने और पुनर्जीवित करने में सक्षम है जो खोई हुई या स्थिर लगती थीं। जब हम विश्वास के साथ प्रभु के पास जाते हैं, तो हम उनकी वाणी के लिए जगह बनाते हैं जो हमें मजबूत, सशक्त और रूपांतरित करती है और हमारे कार्यों को हमारे जीवन और हमारे चारों ओर उनकी शक्ति और महिमा को प्रतिबिंबित करने देती है। यह श्लोक हमें दिखाता है कि परमेश्वर न केवल अडिग चीजों को तोड़ता है, बल्कि जो मजबूत और लचीला है उसे भी उठाता और बनाए रखता है, जिससे जीवन, शक्ति और विकास मिलता है। आज इसे लागू करने का अर्थ है यह विश्वास करना कि जिम्मेदारियों, चुनौतियों और सपनों के बीच प्रभु हमारे विश्वास, आशा और उद्देश्य को मजबूत करते हैं। जैसे बछड़े ऊर्जा और उत्साह से उछलते हैं, वैसे ही हम उन्हें चरित्र, लचीलेपन और आध्यात्मिकता में विकास करने के लिए मार्गदर्शन करने दे सकते हैं, जिससे हम उनकी महिमा को प्रतिबिंबित करने और हमारे लिए उनकी योजनाओं को पूरा करने के लिए उन्नत हो सके। प्रतिबिंबित करना, क्या मैंने परमेश्वर की आवाज सुनने और उसका पालन करने की कोशिश की है, जो मुझे मजबूत और नया बनाती है? मैं कमजोरी के क्षणों में उसे अपना विश्वास कैसे बढ़ाने दे सकता हूँ? क्या मैं उस बदलाव के लिए तैयार हूँ जो केवल परमेश्वर की उपस्थिति ही मेरे जीवन में ला सकती है? पद 7, वह लबानोन और सिरियोन तथा उनके सभी देवदारों को हिलाता है। प्रभु की वाणी, जो लेबनान और सिरियोन को कंपा देती है, हमें सृष्टि की समस्त शक्तियों पर ईश्वरीय अधिकार प्रकट करती है। जिस प्रकार पर्वत और देवदार अविचल प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर की वाणी उन चीजों को भी हिला सकती है जिन्हें हम ठोस और स्थायी मानते हैं। यह पद हमें याद दिलाता है कि उनकी आज्ञा से कोई भी चीज बच नहीं सकती और सबसे स्थिर या कठिन परिस्थितियों में भी उनका वचन व्यवस्था, दिशा और उद्देश्य ला सकता है। प्रभु की उपस्थिति एक ऐसी शक्ति है जो रूपांतरित करती है और मार्गदर्शन करती है
और उनकी वाणी सदैव प्रभावशाली, मर्मस्पर्शी और सर्वोच्च होती है। दाऊद हमें दिखाता है कि परमेश्वर की शक्ति केवल भौतिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक भी है। लेबनान और सिरियोन को थरथरा देने का अर्थ है कि वह उस पर पूर्ण नियंत्रण रखता है जो स्थिर या दुर्गम प्रतीत होता है। यह हमें सिखाता है कि हमारे सामने आने वाली हर चुनौती परमेश्वर के कार्यों द्वारा आकार ले सकती है, बशर्ते हम उसकी इच्छा को सुनने और उसके अधीन होने के लिए तैयार रहें। उसकी वाणी जहां भ्रम है वहां स्पष्टता लाती है, और जहां दृढ़ता है जो हमें भयभीत कर सकती है वहां संतुलन लाती है। यह श्लोक उस विनम्रता और विवेक को भी दर्शाता है जो परमेश्वर हमें प्रदान करते हैं। जिस प्रकार पर्वत और देवदार उनकी उपस्थिति के समक्ष कांपते हैं, उसी प्रकार हमें उनकी शक्ति और मार्गदर्शन पर अपनी निर्भरता को पहचानने की याद दिलाता है। इसलिए प्रभु की वाणी न केवल शक्ति प्रदान करती है बल्कि मार्गदर्शन और सुधार भी करती है और सही मार्ग दिखाती है। यह विश्वास और समर्पण का निमंत्रण है, यह जानते हुए कि हर परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न लगे, ईश्वरीय नियंत्रण में है। आज अपने जीवन में इसे लागू करने का अर्थ है ईश्वर को हमारे जीवन के उन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने देना जो अटल लगते हैं। आदतें, चुनौतियां या परिस्थितियां जिन्हें बदलना हम असंभव समझते हैं। यह विश्वास करना कि उनकी वाणी इन क्षेत्रों को हिला और बदल सकती है, हमें अधिक ज्ञान, धैर्य और विश्वास के साथ जीने में मदद करती है। ईश्वर पर निर्भरता से सामना की जाने वाली प्रत्येक परिस्थिति आध्यात्मिक विकास और व्यक्तिगत परिवर्तन का अवसर बन जाती है, जिससे हमारे जीवन में प्रभु की व्यवस्था, शांति और शक्ति प्रतिबिंबित होती है, यहां तक कि सबसे कठिन या कठिन क्षणों में भी। प्रतिबिंबित करना, क्या मैंने अपने जीवन के सबसे स्थिर क्षेत्रों पर परमेश्वर के अधिकार को पहचाना है? क्या मैं उसकी आवाज के आगे झुकने को तैयार हूं, तब भी जब मुझे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है? क्या मैं भरोसा कर सकता हूं कि जो अस्थिर लगता है उसे वह विकास और नवीनीकरण के अवसर में बदल सकता है? पद 8, वह सिरियोन और लबानोन को बछड़ों की तरह उछालता है। इस पद में दाऊद समस्त सृष्टि पर परमेश्वर की वाणी की शक्ति और प्रभाव पर जोर देता है। बछड़ों की तरह उछलते पहाड़ों की छवि गति, ऊर्जा और नए जीवन का संदेश देती है। यह दर्शाती है कि प्रभु न केवल प्रभुत्व रखते हैं बल्कि अपने आसपास के वातावरण को रूपांतरित भी करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि उनका कार्य निष्क्रिय नहीं है, यह हर स्तर पर परिवर्तन, नवीनीकरण और उनकी शक्ति के प्रकटीकरण को प्रेरित करता है। सिरियन और लेबनान वैभव और दृढ़ता के प्रतीक थे और वे भी सृष्टिकर्ता के सामने झुकते हैं। हमारे लिए इसका अर्थ है कि परमेश्वर के लिए कोई भी बाधा बड़ी नहीं है। वह बाधाओं को तोड़ सकता है, नीति बदल सकता है और सबसे कठिन और अटल परिस्थितियों में भी परिवर्तन ला सकता है। उसकी वाणी पर भरोसा करने से हमें असंभव लगने वाली चीजों का सामना करने का साहस मिलता है, यह जानते हुए कि वह सर्वोच्चता से कार्य कर सकता है। दाऊद हमें सिखाता है कि परमेश्वर की शक्ति श्रद्धा और सुरक्षा को प्रेरित करती है। प्रकृति पर उसके अधिकार पर विचार करके हम समझते हैं कि हमारा जीवन भी उसकी देखरेख में है। जो हमें अपरिवर्तनीय लगता था, उसे प्रभु की वाणी छू सकती है, जिससे मुक्ति, दिशा और आध्यात्मिक नवीनीकरण मिलता है। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि प्रभु की वाणी सृष्टि में गति, उत्साह और गतिशीलता लाती है, जिससे सिरियन और लेबनान बछड़ों की तरह उछलते हैं। आज इसे अपने जीवन में लागू करने का अर्थ है ईश्वर को हम में दैनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए ऊर्जा, उत्साह और साहस जगाने देना। हम स्वयं को उनकी शक्ति के लिए खोल सकते हैं, जो हमें बाधाओं के बावजूद भी दृढ़ संकल्प,
दृढ़ता और आनंद के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। उनके मार्गदर्शन में विश्वास के साथ लिया गया प्रत्येक निर्णय व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास की ओर एक दृढ़ कदम बन जाता है। जिस प्रकार बछड़े प्राण शक्ति से उछलते हैं, उसी प्रकार हम उन्हें हमें ऊपर उठाने, अपने हृदय और विश्वास को पुनः सशक्त बनाने की अनुमति दे सकते हैं। ईश्वर की वाणी को हमें प्रेरित करने देने से हमारे दिन बदल जाते हैं और हम अपने आसपास के संसार में उनकी महिमा और आशा के साधन बन जाते हैं। प्रतिबिंबित करना। क्या मैं परमेश्वर को अपने जीवन के उन क्षेत्रों को बदलने की अनुमति दे रहा हूं जो कठोर और अडिग लगते हैं? क्या मुझे विश्वास है कि वह वहां भी काम कर सकता है जहां मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता? इस नवीनीकरण का अनुभव करने के लिए उसकी आवाज के प्रति और अधिक संवेदनशील कैसे बन सकता हूं? पद 9। वह केदेश के जंगल को हिलाता है और वहां कंटों को बसाता है। इस पद में दाऊद शुष्क और दुर्गम क्षेत्रों, जिनका प्रतीक केदेश रेगिस्तान है, में परमेश्वर की वाणी के प्रभाव को दर्शाता है। ईश्वरीय उपस्थिति और शक्ति सबसे शुष्क और बंजर प्रतीत होने वाले स्थानों को भी जीवन और गतिशीलता के स्थानों में बदल देती है। परमेश्वर की क्रिया उन वातावरणों में व्यवस्था, स्थिरता और यहां तक कि पोषण भी लाती है जहां जीवन असंभव लगता था, और हमें याद दिलाती है कि जहां कठिनाई और अभाव है, वहां वह आशीर्वाद और नवीनीकरण लाने में सक्षम है। चुनौतियों, अकेलेपन और विपत्तियों का प्रतीक रेगिस्तान प्रभु के स्पर्श से बदल जाता है। जब वह कार्य करते हैं तो ऊंट जैसे सबसे लचीले और मांगलिक जानवर भी रहने के लिए जगह पा लेते हैं। हमारे लिए यह ईश्वर की उस क्षमता का प्रतीक है जो सबसे कठिन या वीरान क्षणों में भी जीवन, उद्देश्य और प्रावधान प्रदान करती है। उनका हस्तक्षेप बाधाओं को अवसरों में और चुनौतियों को विश्वास की गवाही में बदल देता है। डेविड हमें इस बात पर भरोसा करने के लिए आमंत्रित करते हैं कि ईश्वर की वाणी न केवल मार्गदर्शन करती है, बल्कि वास्तविकताओं को बदल भी देती है। वह हमें याद दिलाते हैं कि भावनात्मक, आध्यात्मिक या शारीरिक रूप से वीरान पड़े हालात में भी उनकी उपस्थिति पोषण, दिशा और आशा के लिए जगह बनाती है। यह स्वीकार करने से विश्वास मजबूत होता है कि प्रभु हमारे जीवन के सबसे शुष्क और परिवर्तनशील स्थानों पर भी शासन करते हैं। आज अपने जीवन में इसे लागू करने का अर्थ है यह विश्वास करना कि ईश्वर हमारे अस्तित्व के सबसे कठिन या सूखे क्षेत्रों में भी कार्य कर सकते हैं, जहां हम दिशा, शक्ति और आशा की कमी महसूस करते हैं। हमें स्वयं को उनकी उपस्थिति के लिए खोलना चाहिए, इन शुष्क क्षणों को विकास, पोषण और नवीनीकरण के अवसरों में बदलना चाहिए। विश्वास के साथ सामना की गई प्रत्येक कठिनाई उनकी शक्ति और देखभाल के प्रकटीकरण का स्थान बन जाती है। जिस प्रकार वे रेगिस्तान में जीवन को बनाए रखते हैं, उसी प्रकार हम उन्हें अपने हृदय, अपने सपनों और अपने निर्णयों को बनाए रखने की अनुमति दे सकते हैं। इस दिव्य कार्य में विश्वास हमें दृढ़ रहने, असंभव में विश्वास करने और ईश्वर की कृपा में विश्वास के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। प्रतिबिंबित करना। क्या मैं परमेश्वर को अपने जीवन के रेगिस्तानों को बदलने की अनुमति दे रहा हूं? क्या मुझे विश्वास है कि वह कठिन समय में भी प्रावधान और मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है? मैं असंभव प्रतीत होने वाली परिस्थितियों में भी उसके कार्यों को कैसे पहचान सकता हूं और उनके प्रति समर्पित हो सकता हूं? पद 10। यहोवा सदा राजा के रूप में विराजमान है। यहोवा जन प्रलय के ऊपर विराजमान है। इस पद में दाऊद परमेश्वर की पूर्ण प्रभुता को प्रकट करता है, जो अनंत अधिकार के साथ समस्त सृष्टि पर शासन करता है। जल प्रलय पर राजा के रूप में विराजमान परमेश्वर की छवि भयावह प्राकृतिक शक्तियों पर भी सुरक्षा और पूर्ण प्रभुत्व का संदेश देती है। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे हम कितने भी तूफान,
अशांति या संकट का सामना करें, प्रभु सर्वोच्च रहते हैं और हर परिस्थिति को शक्ति और न्याय से नियंत्रित करते हैं। जल प्रलय अराजकता, विपत्ति और बेकाबू प्रतीत होने वाली घटनाओं का प्रतीक है। यह कथन कि परमेश्वर उस पर विराजमान है, यह दर्शाता है कि वह अराजकता से न तो आश्चर्यचकित होता है और नहीं विचलित। उसकी अनंतता और अधिकार हमें आश्वस्त करते हैं कि वह सभी चीजों को नियंत्रण में रखता है और उन लोगों को सुरक्षा, स्थिरता और आशा प्रदान करता है जो उस पर भरोसा करते हैं। दाऊद हमें सिखाता है कि सच्ची सुरक्षा परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश करने से नहीं, बल्कि परमेश्वर की सर्वोच्चता को स्वीकार करने से आती है। यह विश्वास करके कि वह शाश्वत राजा है, हम संकटों का साहस के साथ सामना कर सकते हैं, यह जानते हुए कि हर चुनौती उसकी सिद्ध इच्छा के अधीन है। यह समझकर कि उसके नियंत्रण से कुछ भी नहीं बच सकता और वह शाश्वत, अपरिवर्तनीय और न्यायी है, हमारा विश्वास मजबूत होता है। आज अपने जीवन में इसे लागू करने का अर्थ है यह स्वीकार करना कि चाहे तूफान, संकट या हमारे नियंत्रण से परे परिस्थितियां हो, परमेश्वर हर चीज पर पूर्ण प्रभुत्व रखते हैं। हम भरोसा कर सकते हैं कि जब सब कुछ अव्यवस्थित या खतरनाक लगता है, तब भी वह बुद्धि और सुरक्षा के साथ हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। यह जागरूकता हमें आंतरिक शांति और चुनौतियों का सामना करने का साहस देती है, यह जानते हुए कि कोई भी समस्या उनके नियंत्रण से परे नहीं है। यह हमारी चिंताओं और भय को उनके सामने समर्पित करने के महत्व को भी पुष्ट करती है, यह विश्वास करते हुए कि उनकी शक्ति और अधिकार प्रबल है। इस सत्य के प्रकाश में जीने से हमें विश्वास, आशा और शांति के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, यह जानते हुए कि शाश्वत राजा हमारे अस्तित्व के हर पहलू पर शासन करते हैं। प्रतिबिंबित करना, क्या मैं अपने जीवन और परिस्थितियों पर परमेश्वर की संप्रभुता पर पूरा भरोसा करता हूं? मैं इस विश्वास में कैसे निश्चिंत हो सकता हूं कि वह अव्यवस्था पर भी शासन करता है? क्या मैं अपने तूफानों को प्रभु के अधिकार में सौंपकर उसके शासन में शांति से रहने को तैयार हूं? पद 11। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपने लोगों को शांति प्रदान करके आशीर्वाद देगा। इस पद में दाऊद ईश्वरीय देखभाल और प्रबंध के वादे के साथ भजन संहिता का समापन करते हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें जिस शक्ति की आवश्यकता होती है, वह हमारी अपनी क्षमताओं से नहीं, बल्कि प्रभु से आती है, जो हमें सहारा देते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को शक्ति, साहस और सहन शक्ति प्रदान करते हैं, उन्हें विपत्तियों में दृढ़ रहने और विश्वास में दृढ़ रहने के लिए तैयार करते हैं। शांति का आशीर्वाद ईश्वरीय शक्ति का पूरक है। यह केवल संघर्ष का अभाव नहीं है, बल्कि एक गहन शांति है जो हृदय को शांत करती है, आत्मा को नवीनीकृत करती है और ईश्वर की कृपा में विश्वास को दृढ़ करती है। यह एक ऐसी शांति है जो बाहरी परिस्थितियों के अशांत होने पर भी बनी रहती है। यह शांति आस्तिक के जीवन को रूपांतरित करती है, उन्हें संसार में ईश्वरीय उपस्थिति का प्रतिबिंब बनाती है। दाऊद हमें सिखाते हैं कि आध्यात्मिक जीवन के लिए शक्ति और शांति का मेल आवश्यक है। परमेश्वर का पोषण और संरक्षण प्राप्त करके हम विवेक, धैर्य और प्रेम के साथ कार्य करने में सक्षम होते हैं, साथ ही उस शांति का अनुभव करते हैं जो केवल परमेश्वर ही प्रदान कर सकता है। प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, वह हमारे साथ रहता है, हर परिस्थिति में हमें सहारा देता है। जिया जाता है, वह आज जीवन का अर्थ है, अपनी शक्ति को नवीनीकृत करने के लिए ईश्वर की उपस्थिति की खोज करना, उनके मार्गदर्शन पर भरोसा करना और चिंताओं व तनावों का सामना करते हुए उन्हें अपने हृदय को शांत करने देना। कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हम उनके इस वादे पर भरोसा कर सकते हैं
कि वे हमें साहस, लचीलापन और भावनात्मक संतुलन प्रदान करते हैं। प्रभु से मिलने वाली शांति हमें बुद्धिमानी भरे निर्णय लेने, संघर्षों से निपटने और निरंतर आशा बनाए रखने में मदद करती है। उनकी शक्ति और शांति प्राप्त करके हम प्रेम और सद्भाव के साधन बनते हैं, जो हमारे चारों ओर उनकी महिमा को प्रतिबिंबित करते हैं। इस दिव्य देखभाल पर भरोसा रखते हुए जीने से हमारे दिन बदल जाते हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास, आनंद और स्थिरता आती है। प्रतिबिंबित करना, क्या मैंने प्रभु से शक्ति मांगी है या मैंने केवल अपनी क्षमताओं पर ही निर्भर रहने की कोशिश की है? क्या मैं संघर्षों के बीच भी परमेश्वर द्वारा दी जाने वाली शांति को प्राप्त करने के लिए तैयार हूं? मैं प्रतिदिन इस विश्वास के साथ कैसे जी सकता हूं कि वह अपने लोगों को शक्ति और शांति प्रदान करता है और उन्हें सहारा देता है? हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भजन 29 के प्रत्येक पद पर मनन करते हुए हमें समस्त सृष्टि पर परमेश्वर की शक्ति, महिमा और प्रभुता को पहचानने के लिए आमंत्रित किया जाता है। प्रत्येक पद प्रकट करता है कि प्रभु सामर्थ्य, अधिकार और न्याय के साथ शासन करते हैं और अपने लोगों को सुरक्षा और आशीषों से सहारा देते हैं। यह भजन हमें याद दिलाता है कि सच्ची सुरक्षा परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे जीवन में परमेश्वर की निरंतर उपस्थिति और सक्रिय देखभाल पर निर्भर करती है, जो हमें तूफानों के बीच शक्ति, दिशा और स्थिरता प्रदान करती है। भजन 29 हमें श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ जीना सिखाता है, जिससे परमेश्वर की महिमा चमक सके। बदल देती है हमारे कार्य करने और सोचने का तरीका। वह हमें अपनी वाणी पहचानने, विश्वास में दृढ़ रहने और हृदय को दृढ़ करने वाली उनकी शांति प्राप्त करने के लिए बुलाता है। प्रभु पर भरोसा करने से हमें चुनौतियों का सामना करने का साहस, सही मार्ग पर चलने की समझ और इस निश्चितता में विश्राम करने की शांति मिलती है कि जो लोग उसे ईमानदारी और प्रेम से खोजते हैं, वह उनका साथ देता है और उन्हें आशीर्वाद देता है। अब जबकि हम प्रत्येक पद का अर्थ और भजन 29 के माध्यम से प्रभु द्वारा हमें दिए जाने वाले संदेश को समझ गए हैं, मैं आपको इस भजन को 6 और दिनों तक प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रत्येक पद को आराधना और श्रद्धा की घोषणा के रूप में पढ़े, जिससे प्रभु की शक्तिशाली वाणी आपके भीतर जीवन की आंधियों और तूफानों का सामना करने के लिए विश्वास, शक्ति और शांति जगा सके। प्रत्येक शब्द आपके हृदय में ईश्वरीय महिमा की पहचान को नवीनीकृत करे, यह याद रखते हुए कि जो परमेश्वर जल के ऊपर बोलता है, वह आपके हृदय से भी बात करता है। अव्यवस्था के बीच व्यवस्था, उद्देश्य और शांति लाता है। और इस संदेश को अपने हृदय में अंकित करने के लिए अब हम आपको भजन संहिता 29 से प्रेरित इस प्रार्थना को अपने साथ रखने के लिए आमंत्रित करते हैं। जब भी आपको यह याद करने की आवश्यकता हो कि प्रभु कौन है, वह परमेश्वर जो सब पर शासन करता है, जो अपनी वाणी से सृष्टि को धारण करता है और जो अपने लोगों को शक्ति और शांति का आशीर्वाद देता है, तो इसे पुनः पढ़े। यह प्रार्थना आपके मन में श्रद्धा, विश्वास और इस निश्चय को पुनः जागृत करे कि प्रभु सिंहासनारूढ़ है, पृथ्वी और आपके जीवन के हर पहलू पर अनंत प्रेम, शक्ति और विश्वास के साथ शासन कर रहे हैं। भजन संहिता 29 से प्रेरित प्रार्थना। सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐश्वर्य और शक्ति के स्वामी, आज मैं आपकी आराधना में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि आपकी वाणी आकाश को चीर देने वाली गड़गड़ाहट के समान है, वेग से उमड़ते जन के समान है और थकी हुई आत्मा को शांति प्रदान करने वाली मंद बयार के समान है। जब संसार में हलचल मचती है और मेरे चारों ओर तूफान आते हैं, तो मैं याद रखना चाहता हूं कि आपकी वाणी के बिना कुछ भी नहीं होता। आप ही वह परमेश्वर हैं जो जल पर शासन करते हैं। आप ही वह प्रभु हैं जो अव्यवस्था को व्यवस्थित करते हैं और अपने वचन से ब्रह्मांड को धारण करते हैं। हे प्रभु,
मुझसे उस वाणी से बोलिए जो सृजन करती है, रूपांतरित करती है और पुनर्स्थापित करती है। आपकी उपस्थिति मेरे हृदय के शांत और अंधकारमय क्षेत्रों में प्रवेश करे, जहां भय अभी भी निवास करने का प्रयास करता है। आपकी वाणी मुझे विश्वास, भरोसे और आज्ञाकारिता के लिए जागृत करे। जिस प्रकार वन आपकी महिमा के समक्ष कांपते है, उसी प्रकार मेरा हृदय भी आपके समक्ष विनम्रता से झुके। मैं प्रत्येक दिन आपकी महानता को पहचानते हुए जीऊं और यह घोषणा करूं कि केवल आप ही समस्त सम्मान, स्तुति और आराधना के योग्य है। हे प्रभु, मुझे वह शक्ति प्रदान करें जो आपके सिंहासन से आती है, और वह शांति जो केवल आपकी आत्मा ही दे सकती है। दुनिया की आवाजों के बीच मुझे केवल आपकी आवाज सुनना सिखाए। आपका आशीर्वाद मुझे एक ढाल की तरह घेरे रहे। आपकी वाणी मुझे एक प्रकाश की तरह मार्गदर्शन करे, और आपकी उपस्थिति जीवन के सभी ऋतुओं में मेरा आश्रय बने। हे महिमा के प्रभु, मुझ पर शासन करें और मेरे जीवन को आपकी प्रभुता और आपके शाश्वत प्रेम का जीवंत प्रमाण बनाए। यीशु के नाम पर, आमीन। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह याद दिलाने की जरूरत है कि चुनौतियों, अन्यायों या प्रतीक्षा के क्षणों के बावजूद प्रभु हमारी शरणस्थली, हमारी शक्ति और हमारे जीवन की दृढ़ चट्टान बने हुए हैं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति पर अधिक से अधिक भरोसा करना सीखें, उसकी सुरक्षा के लिए पुकारें और साहसपूर्वक जीवन जिए, यह विश्वास रखते हुए कि वह उन लोगों को कभी नहीं छोड़ता जो पूरे दिल से उसकी तलाश करते हैं। भजन संहिता पर गहन चिंतन जारी रखने के लिए चैनल की सदस्यता लें। प्रत्येक नए अध्ययन को प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन चालू करें और टिप्पणियों में अपना प्रार्थना अनुरोध छोड़ दें, ताकि हम विश्वास और स्नेह के साथ आपके लिए मध्यस्थता कर सकें। प्रभु आपको विपत्तियों का सामना करने में दृढ़ रहने, उनके मार्गदर्शन पर पूर्ण विश्वास रखने और इस विश्वास में विश्राम पाने की शक्ति प्रदान करें कि प्रभु हर समय आपके साथ है। आपका जीवन अटूट विश्वास, संघर्षों में भी शांति और यह जानने के आनंद से भरा रहे कि प्रभु की प्रतीक्षा करना ही सबसे बड़ी विजय है। अगले वीडियो तक भगवान आपके जीवन, आपके परिवार और आपके व्यवसाय को आशीर्वाद दे।